गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जो S2 था हमारा, उसके लिए हमने VVI क्वेश्चन कुछ बनाया है। तो उसी के लिए हमने जो है कि VVI का ये S2 का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के को लेकर के इस वीडियो में हम आए हैं। और इस वीडियो में ये बहुत लंबा PDF है, देख लीजिए। इसमें जो टोटल बचा हुआ है उसको कोशिश करेंगे कवर करने का, तो स्थिर से देखिएगा, टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। तो दूसरा है हमारा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान सीखना और बाल विकास, S2 है हमारा। उसमें हमारा है यूनिट 1 में, देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था हमारा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है ना। तो संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, और एक वीडियो था जिसमें हम इसी PDF को छुपाए थे, हाइड किए थे। जो नहीं देखे होंगे अच्छे इस वीडियो में देख लीजिए, ये अच्छे से हम दिखाएंगे, समझाएंगे, और ये PDF भी आप लोगों को दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है, इसको जो लिखा वो आप पढ़िएगा, हम अच्छे से समझा देते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास, हमारे जो मस्तिष्क में चलता है, क्या क्या चलता है, सोचते हैं, समझते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, और भी जितनी भी प्रकार की बौद्धिक क्षमता है, चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान, सारी प्रकार की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसका विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहला जाएगा। अब अगर आपके एग्जाम में आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करें, तो आप इस तरह से भाषा में लिख दीजिएगा, और समझाने के लिए हमने समझा ही दिया। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएँ होती है, सोचना, समझना, तर्क करना, बुद्धि, समस्या समाधान करना, सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, और उसका विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ठीक, इस तरह से लिख देना। अब है इसके बारे में, रेबर एक मनोवैज्ञानिक है जिनका कहना है 1995 में कहना है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहार से है, मानसिक यहाँ भी प्रयोग किया गया है, मानसिक व्यवहार से है जिसका स्वरूप अमूर्त होता है, और मानसिक का स्वरूप ही अमूर्त होता है ना, जिसमें प्रतीकीकरण, सूझबूझ, लॉजिकल थॉट्स, सूझबूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम उपयोग, प्रतिमान, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य शामिल है। आपको एक चीज़ का याद रखना है, समस्या समाधान, प्रतीकीकरण, ये सब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपको एग्जाम में इसका प्रयोग करना है, और ये हम एग्ज़ाम की भाषा में आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। और यदि आपको समझने के लिए है तो हम वीडियो दिखाते जाएंगे और आप लोगों को समझाते जाएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारा हुआ कि आपको इस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है यदि आता है तो, और उम्मीद है आएगा ही। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास इस पर एक तरह से आ सकता है। ठीक है, फिर अब हमारा संज्ञानात्मक, नोट में हम लिख दिए संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञान का विकास। सीधे लफ्ज़ों में संज्ञान क्या है, सोचना, समझना, तर्क वितर्क, समस्या समाधान, और जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं हैं, कल्पना, कौशल, संप्रत्ययों का गढ़ना आदि तथ्य संज्ञान के अंतर्गत आते हैं या आएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 5-7 मिनट का एक ठो रहेगा, तो आप लोगों को भी सही रहता है। अब आता है इसमें हम जीन पियाजे का देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको दूसरे वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। अब है हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे एक महान मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने, वही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया है, जो कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं। और किस स्तर से बताते हैं, ऐसे नहीं कि ये वहाँ बात करेगा, यहाँ ऐसे ऐसे, वो एक आयु को लेते हैं, एक निश्चित, जैसे सबका क्षेत्र होता है, वाइगोत्स्की सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन ये क्या बात करते हैं, आयु की बात करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि समूह में रहेगा तो बच्चा सीख जाए, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं एक निश्चित आयु है, जैसे 0 से 2 वर्ष है, इस वर्ष में बच्चे का एक पैटर्न है, एक स्वरूप है कि इतना बच्चे का विकास हो जाएगा। अब भले किसी में नहीं होता तो वो बात अलग है, क्योंकि विकास का जो पैटर्न है तो वो क्रम एक जैसा रहता है, लेकिन दर तो अलग अलग हो जाता है ना। तो एक क्रम इनका जैसे 2 वर्ष तक का दे दिया है जीन पियाजे ने, सेंसरी मोटर स्टेज, तो उस अवस्था तक एक आयु के हिसाब से बना दिया है कि 2 वर्ष तक बच्चे में वस्तु स्थायित्व पाया जाएगा। बहुत सारे जो संज्ञान का विकास है, कुछ संज्ञान का विकास कि वो अपने सेंसेस के द्वारा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, तो वही है। लेकिन वाइगोत्स्की का ये कहना नहीं है।
भगवत्सिकी कहते हैं कि समाज में रहेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, लोगों के बीच रहेगा तो सीखेगा। तो खैर हम जीन पियाजे पर देख रहे हैं, तो जीन पियाजे का कहना है, अब थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। जीन पियाजे एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों के में होने वाले संज्ञानात्मक विकास पर कई प्रयोग किए, लेकिन जो मुख्य प्रयोग था उसका वो अपने बच्चों पर था, और अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्धांत दिए, जिसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत हैं जीन पियाजे के? 4। अब चारों को देख लेते हैं। 4 है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। इसमें सेंसस का यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल मतलब औपचारिक, ठीक है। अब है हमारा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो अब